जिस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि अब इस योजना के बारे में सरकार एक तरह से मौन है। बिल्कुल सरकार मौन है, लेकिन हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर है। अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर भारत का चल रहा है उसको लेकर है। तो इन सब बड़ी चर्चाओं के कवर में जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की जो एक स्कीम है और उसको लेकर सरकार की जो कार्य योजना है वो भले ही चर्चाओं से दूर हो, लेकिन इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। कृषि मंत्रालय के जो संबद्ध अधिकारी हैं उनकी पूरी टीम इस बात को लेकर लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से जो 20वीं किस्त में किसानों को परेशानी हुई है वो परेशानी का फिर से सामना ना करना पड़े, और दूसरा किसानों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए कुछ ऐसा 21वीं किस्त में कर दिया जाए जिससे कि वो नाराजगी भी दूर हो जाए और किसानों की परेशानी भी दूर हो जाए। तो इसके लिए सरकार की तरफ से एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया गया था। ये पहले ही कर लिया गया था जब 20वीं किस्त जारी हुई थी, और ये सारी चीजें सरकार की बहुत सोची समझी गई रणनीति के तहत हुई थी। चूंकि 20वीं किस्त जारी होने में जो देरी हुई है उसके पीछे के सभी कारण स्पष्ट होने के बाद अब सरकार को इस बात का एहसास था कि इससे किसानों में नाराजगी होगी और उस नाराजगी को कैसे दूर करना है। तो इसके लिए जो डिटेल प्लान बनाया गया वो 21वीं किस्त का के वितरण को लेकर था, और इसमें उन दो बातों का पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। एक कि इस 21वीं किस्त के वितरण में कोई विलंब ना हो, समय से बिल्कुल उनको मिल जाए, और दूसरा इसकी भरपाई जो है जो पिछली किस्त में किसानों को हुई है उसकी भरपाई राशि में इजाफा करके ही किया जा सकता है। तो कैसे इजाफा होगा इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं मंत्रालय के स्तर पर। चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ ये मामला है और एग्रीकल्चर से संबद्ध जो है वो 7 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके हर फैसले पर उन सभी 7 मंत्रालयों की, कृषि से जुड़े हुए हर फैसले पर इन सभी संबद्ध 7 मंत्रालयों की मंजूरी भी लेना जरूरी होता है, जिसमें वित्त मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। ये सभी मंत्रालय ऐसे हैं जो कृषि और उससे जुड़े हुए एलाइड सेक्टर माने जाते हैं। तो ऐसे में इन सभी मंत्रालयों के जो अधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत बैठक का दौर जो है वो लगभग पूरा हो चुका है, और इसमें यही तय किया जा रहा है कि किसानों को, जो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जो कि सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है। और इस योजना के तहत जो अभी 6,000 रुपए सालाना 3 किस्तों में दिया जाता है उस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए, और इसको बढ़ाने के 2 फॉर्मूले निकाले गए हैं। एक तो कि किस प्रकार से राज्यों को भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि तमाम राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्तर पर पीएम किसान सम्मान निधि से पैरेलल कोई स्कीम चलाकर या बोनस के रूप में, किसी उपज की बोनस के रूप में, अगर कोई उपज सरकार खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है, तो उस पर बोनस देते हुए किसानों को एक्स्ट्रा लाभ दिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में धान की खरीद पर बोनस दिया जाता है, इसी तरह मध्य प्रदेश में गेहूं और धान दोनों की खरीद पर जो है वो बोनस दिया जाता है किसानों को। और ये बोनस जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि के पैरेलल एक ऐसी स्कीम के हेड पर दिया जाता है जिससे किसानों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ पहुंचाया जा सके सरकार के द्वारा। तो अब इस तरह से सभी राज्य सरकारों को एक तरह से अपने स्तर पर भी इस प्रकार की एक योजना चलाकर लघु एवं सीमांत किसानों को अतिरिक्त लाभ देने की बात कही जा रही है। इसमें 2-3 स्टेट हैं जिसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जो कि गैर भाजपा दलों की सरकारों वाले राज्य हैं। इन राज्यों में तकनीकी तौर पर खामी ये आ रही है, तकनीकी तौर पर दिक्कत ये आ रही है कि इन राज्यों की सरकारों ने अपने पास अतिरिक्त फंड का अभाव होने की बात कहते हुए केंद्र सरकार से ही कहा है कि वे इस मद में राशि राज्य सरकार को दें और इस राशि को वे किसानों को वितरित कर सकते हैं। तो इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा एक विकल्प है वो है तमाम ऐसी योजनाएं जो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ही चलाई जा रही हैं, और उन योजनाओं में जो सीधे तौर पर डीबीटी के माध्यम से वित्तीय लाभ किसानों को दिया जाता है, उन सब का एक योजना में उनको शामिल करते हुए, उनको समेकित करते हुए एक राशि और जोड़ दी जाए, जो कि
पीएम किसान सम्मान निधि के साथ ही उसको दिया जाए। तो कुल मिलाकर हर किस्त में जो अभी 2,000 रुपए की राशि मिल रही है, वो कम से कम 4,000 रुपए तक ले जाने का लक्ष्य सरकार का है, जिससे कि ये राशि 12,000 पहुंचे। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है मंत्रालय में जो किसानों के की ये जो योजनाएं चल रही हैं, इनको एक वर्ग में शामिल करते हुए, जैसे पीएम धन योजना में तमाम योजनाओं को जो है वो शामिल करके एक 100 जिले जो आकांक्षी जिले की तर्ज पर 100 ऐसे जिले चिन्हित किए जा रहे हैं जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत कम है। ऐसे जिलों में जो पीएम धन योजना चलाई जा रही है, उस योजना में तमाम छोटी-छोटी योजनाओं की जो किसानों को मदद दी जाती है, उसको एक हेड में शामिल कर दिया गया है और उसके माध्यम से वो सारी की सारी वित्तीय राशि उन किसानों को वहां तक उनके खातों में दी जाएगी। तो इसी प्रकार से अन्य योजनाओं को भी शामिल करके इसे पीएम किसान सम्मान निधि की योजना में शामिल किया जाए, जिससे कि ये राशि 6,000 रुपए जो भी मिलती है वो कम से कम 30,000 रुपए सालाना तक पहुंच जाए, जिससे हर किसान को हर किस्त के रूप में कम से कम जो है 10,000 रुपए तक दिया जा सके। और ऐसा अगर होता है तो किसानों को जो है इससे बहुत लाभ होगा और ये एक तरह से जो अभी गेम चेंजर स्कीम है वो और बड़े पैमाने पर सत्ताधारी दलों को, सरकार को राजनीतिक लाभ दिलाएगी। किसानों का समर्थन बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर मिल सकेगा और ये सारी चीजें होंगी कब, इसके समय को लेकर भी एक तरह से लगभग तय कर लिया गया है कि अगर वित्तीय मदद के तौर पर जो राशि दी जानी है, अगर उसका निर्धारण हो जाता है, जो कि हो ही जाएगा, तो इसे दिवाली के आसपास यानी 21वीं किस्त का जो समय होगा वो नवंबर और दिसंबर में, यानी मध्य नवंबर से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक ये किस्त जारी कर दी जाती है। तो इसी दौरान इसको जो है वो जारी किया जाए और ये समय वही होगा जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजों का जो संयोग है वो बहुत ही फेवरेबल है सरकार के लिए और किसानों के लिए भी। दोनों लिहाज से अगर देखें तो ये समय बिल्कुल सटीक और उपयुक्त बैठता है। तो ऐसे में जब बिहार का विधानसभा चुनाव चल रहा होगा, उसी समय दिवाली का जो है वो त्योहार होगा, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार है ये और गांव में खास तौर से किसानों में इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो किसानों के लिए खेती किसानी के लिहाज से इस त्योहार का बड़ा महत्व होता है। तो इस प्रकार से सरकार एक दिवाली का बड़ा तोहफा किसानों को दे सकेगी और साथ ही साथ बिहार को लेकर इसमें जो है बिहार के जो मतदाता हैं, ग्रामीण वर्ग के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जहां सबसे ज्यादा लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि के बिहार जैसे राज्यों में ही हैं, तो यहाँ पर भी सरकार के लिए फायदेमंद होगा और साथ ही साथ किसानों के लिए भी इसका बड़ा फायदा मिल सकेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक बड़ी डिटेल्ड योजना पर जो काम चल रहा है वो भले ही अभी चर्चा या विमर्श के केंद्र में ना हो, चूंकि बहुत बड़े बड़े इशू अभी इस समय छाए हुए हैं और जीएसटी रिफॉर्म का जो मुद्दा इस समय चल रहा है उससे भी किसानों को बड़ा लाभ होने जा रहा है। तो ऐसे में जानबूझकर सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कोई बड़ा काम चल रहा है या किसी एक्शन प्लान पर काम चल रहा है। ऐसा दिख भले ही ना रहा हो, लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि मंत्रालय में इसको लेकर गंभीर प्रयास चल रहे हैं कि हम समय से इस योजना के तहत जो राशि दी जानी है 21वीं किस्त की, वो समय से जारी कर दी जाए और साथ ही साथ इसको कैसे बढ़ाकर दिया जाए, इसके भी तमाम विकल्पों पर अब अंतिम दौर में एक तरह से निर्णायक दौर में इस पर काम हो रहा है। तो ये अब तक का अपडेट है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका न केवल राजनीतिक लाभ होगा बल्कि सामाजिक तौर पर भी हम देखें तो किसानों के लिए ये बड़ा लाभ लेकर